हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे दो मिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो इजीली मिक्स हो जाते हैं उनके मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। सो फॉर दैट लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी 2.8। So let us try to separate acetone and water from the mixture। हमें एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है उनके मिक्सचर में से। सो टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमें उन मिक्सचर्स को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है। फिट विथ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर फिट करना है एंड अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर 2.9। 2.9 में जैसे हमको शो कर रखा अरेंजमेंट उस अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली, हमको मिक्सचर को बहुत स्लोली हीट करना है। एंड कीपिंग योर क्लोज वॉच एज द थर्मोमीटर, एंड थर्मोमीटर पे ध्यान रखना है। द एसीटोन वेपराइज कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। सो जो एसीटोन है वो वेपराइज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और फिर कलेक्ट हो जाएगा आउटलेट में। एंड वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और जो वाटर है वो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रहेगा। सो दिस मेथड is called distillation. It is used for the separation of a components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have the sufficient difference in their boiling point. So इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये यूज आती है जब हमको कोई दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना होता है जिसको हम बॉईल करते हैं एंड उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference is boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. So अगर हमको कोई दो ऐसे मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है, देन हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, जैसे कि डिफरेंट गैसेस को अगर हमको सेपरेट करना है तब हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर हमें अलग अलग फ्रैक्शंस निकालने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, देन हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। एंड द apparatus is similar to that for the simple distillation except that the fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. सो एपरेटर तो बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ फ्रैक्शनलेशन और जुड़ जाएगा, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम और जुड़ जाएगा जो कि हम जोड़ेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। सो अ सिंपल फ्रैक्शनलेशन column is a tube packed with the glass beads. The beads provide the surface for the vapor to cool and condense rapidly as shown in the figure 2.10. Hello students, hi Purvi on behalf of Personal Tutor Channel। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर पढ़ने वाले हैं कि हमें एयर में से डिफरेंट गैसेस कैसे मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। एज एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसा कि हमें पता है कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। So here is a flow diagram which shows a step of that process. So first is air. एयर को हमने कंप्रेस किया एंड उसको कूल किया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके तो एयर कन्वर्ट हो गई है लिक्विड एयर में। अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर हम उसको अलाउ करेगी कि वो धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में चली जाए। नाउ गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट साइड, गैसेस सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग हाइट्स पर। जैसे कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट हमने लिया -183 डिग्री सेल्सियस
ऑर्गन का लिया है -186 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन का लिया -196 डिग्री सेल्सियस। परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इज 20.9 in oxygen, 0.9 in argon and 78.1 in nitrogen. This is a flow diagram which shows the process of obtaining gases from air. ये एक फ्लो डायग्राम है जो शो कर रहा है डिफरेंट प्रोसेस, जिससे कि हमको हमारे एयर में से कैसे हम अलग अलग गैसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। So if we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे एयर में से ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें सारी गैसेस को, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है एयर में, सभी को सेपरेट करना पड़ेगा। एंड द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। सो एयर को हम पहले कंप्रेस करेंगे, उसका प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर को बढ़ा के, एंड देन उसको कूल कर देंगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड एयर में। एंड द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो लिक्विड एयर है वो स्लोली वार्म अप हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में चली जाएगी, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट, जहाँ पर गैसेस अलग अलग हाइट्स पर सेपरेट हो रही है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हमको प्रोसेस शो कर रखी है कि कैसे सेपरेशन हो रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर का। सबसे पहले क्या किया, एयर अंदर गई, एयर अंडर प्रेशर, जब प्रेशर लगाया तो हॉट एयर में कन्वर्ट हुई, देन फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, फिर हमने ठंडा पानी डाला जिससे कि पानी ऊपर गया, एंड कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, जो हॉट एयर थी वो कन्वर्ट हो गई कोल्ड एयर में। देन सेपरेटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, यानी ड्राई गैस बाहर आ जाएगी, एंड लिक्विड एयर दूसरे कंटेनर में चली जाएगी, एंड नाइट्रोजन आउट एंड ऑर्गन आउट। तो बचा क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमने लिक्विड एयर डाली, तो लिक्विड एयर डालने के बाद नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों बाहर आ गए, एंड हमें दूसरे ऑपरेटर में बच रहा है हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमें शो कर रखा है कि कैसे हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।